हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन को हम परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा परमेश्वर की हुजूरी में आए और हम अपने घर घर आने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति मांगे। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हमारे घर घरानों से हर अंधकार, हर बुराई, हर पाप के बंधन जो हैं वो टूटने पाए, दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से हमारे घर के लोग भरे हो, हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा जो है हम चलें और परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से हम महिमा दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम आज के वचन में जाएंगे जो कि यूहन्ना की अंजील उसके 14 चैप्टर में है। और हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उन्हें राज्य के बारे में और अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में, और पवित्र आत्मा जब पिता की ओर से आएगा वो सब बातों को, बहुत सारी बातों को सिखा रहे हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। और आगे हम देखते हैं कि हम आज वर्सेस 8 टू 11 वर्सेस तक पढ़ेंगे। और वहां पर देखते हैं कि फिलिपुस यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे करता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करते हैं। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि फिलिपुस जो है यीशु मसीह के चेले हैं, और वो जब यीशु मसीह को कहते हैं कि हमें पिता दिखा, तो यीशु मसीह को ये बात जो है बहुत बुरी लगती है। वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ इतने समय से हो, तो क्या तुम मुझे नहीं जानते? और यहाँ पर जो जानना वर्ड है वो ग्रीक वर्ड जो है गिनोस्को, जिसका मतलब है पर्सनली जानना, एक इंटीमेट, एक रिलेशनशिप है। यहाँ पे रिश्ता है, जैसे पुत्र का पिता के साथ है, वैसे ही पुत्र हमारे साथ वो रिश्ते में आना चाहते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, मेरे साथ रह रहे हो, अब तक तो तुम्हें मुझे जान जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया उन पर, और वो सब काम जो पिता की ओर से वो किए और करे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं पिता से बाहर होकर करता हूँ, जो कुछ मैं पिता से सुनता हूँ वही मैं तुम्हें बोलता हूँ, जो मैं पिता को करते देखता हूँ वही काम मैं करता हूँ। तो तुम कम से कम जो काम मैं करता हूँ उसको ही देखकर तुम मुझ पर विश्वास करो। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ चल रहे थे, उन्होंने आंधी तूफान को शांत किया, उन्होंने 5,000 से ज्यादा लोगों को रोटी खिलाई, उन्होंने दुष्ट आत्माओं से जो ग्रस्त लोग थे उनको आजाद किया, और यीशु मसीह ने लोगों के गुनाहों को क्षमा किया। तो कौन गुनाह को क्षमा कर सकता है? कौन आंधी और तूफान को शांत कर सकता है? कौन 5,000 रोटी, जो लोग हैं उन्हें 5 रोटी 2 मछली से इतने सारे लोगों को खाना खिला सकता है? तो इतने सारे जो आश्चर्यकरण के काम थे वो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। गुनाहों को हमारे और कोई क्षमा नहीं कर सकता। हम सब अपने गुनाह के कारण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पिता ने अपना पुत्र हमें दे दिया, ताकि पुत्र के द्वारा हम अपने गुनाहों से माफी पाए, उन पे विश्वास के द्वारा, और पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो। तो पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि पुत्र पिता को हम पर प्रकट करे। जो पुत्र है वो अपने हर कामों में पिता को महिमा देता है। और हम देखते हैं कि पुत्र ने कभी भी इस संसार में रहते हुए कभी भी अब जो पिता की महिमा है वो नहीं ली। पर आज हम देखते हैं जब प्रभु के लिए लोग काम करते हैं तो लोगों को रहता है कि जो दूसरे उनको देख रहे हैं वो उनको महिमा दे। आज ये भी बातें बहुत गलत है। यीशु मसीह ने हमेशा अपने आप को नम्र रखा,
दीन रखा और अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण कर लिया। लेकिन आज कितने लोग हैं जो प्रभु के लिए काम करते हुए उन्हें हमेशा यही रहता है कि लोग हमें अच्छा कहे, हमने प्रार्थना की, हमने उनको उनको ऐसे किया, हमने प्रार्थना की तो वो चंगे हो गए, या हमें कभी भी हमें परमेश्वर की महिमा को चोरी नहीं करना। परमेश्वर हमारे द्वारा काम करते हैं। जैसे यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि पिता मेरे से होकर काम करता है, और हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी थे। यीशु मसीह ने बार-बार इस बात को कहा कि मैं कुछ भी जो पिता से नहीं सुनता वो नहीं करता, या तुम्हें तुम्हें नहीं कहता, क्योंकि जो यीशु मसीह है उन्होंने एक परफेक्ट एग्जाम्पल बताया है हमारे लिए। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आज्ञाकारिता क्या होती है। जैसे कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं हमें माननी है, और एक आज्ञा कि हम अपने माता पिता की आज्ञा माने। लेकिन आज हम इतने घरों में, हम अपने सबके घरों में देखते हैं कितना डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं कि जो माँ बाप हैं वो अलग अलग चल रहे हैं, प्रभु का डर नहीं है, प्रभु के आगे जो है जो अपने समय को नहीं वो स्पेंड करते, या बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, इतने इतने सालों से बॉर्न क्रिश्चियन है, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई भी बदलाव नहीं है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञाओं को माने, अगर वो प्रभु के साथ चले, तो पहले पिता को खुदा के आगे अपने आप को अधीन करना है और पिता की आज्ञा माननी है। आप आसमानी बाप की आज्ञा माने, आप अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आज्ञा माने, उनकी बातों को सुने, उनकी इज्जत करें। जब आपके बच्चे आपको देखेंगे कि आप स्वर्गीय पिता के अधीन रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करते हैं, क्योंकि वचन भी हमें कहता है कि यीशु मसीह ही हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम यीशु मसीह को ही देखकर सीखते हैं, उनकी धार्मिकता हमारे ऊपर है, हम अपनी कोई धार्मिकता स्टैब्लिश ना करें। हमारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं वो खुद ब खुद वो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, वो बढ़ेंगे प्रभु की ओर, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घरों में होगी। आज कितने मसीहों के घर टूटे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ्स में उनमें लड़ाई झगड़े हैं, एक एक रास्ते जा रहा है, दूसरा दूसरे रास्ते जा रहा है, आपस में बहसबाजी है। आज बच्चों के जीवन देखो, बच्चे माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। आज शैतान ने हमारे घरों को कैसे तोड़ा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं पति पत्नी को अलग कर दूं, बच्चे वैसे ही देखेंगे, जब हमारे माँ बाप नहीं ठीक चल रहे तो हमें भी क्या जरूरत है। वो भी अपनी जिंदगियों को जीना शुरू करते हैं, अगर माँ बाप उन्हें कुछ कहते हैं तो वो बहस करते हैं। पर आज हमें परमेश्वर के अधीन आना है, परमेश्वर के डर में आना है, और आज हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा उद्धारकर्ता मानते हुए प्रभु यीशु मसीह से कहना है कि आप हमारे घरों पर पूरी तरह से राज करें, आज हमारी जिंदगियों में राज करें। परमेश्वर की मर्जी जो है वो हमारी जिंदगियों से पूरी हो। जो प्रभु यीशु मसीह है वो पिता परमेश्वर के प्रतिरूप है, उनकी महिमा का प्रकाश है, उनके तत्व की छाप है। अगर आज हम सचमुच खुदा के साथ रिश्ता चाहते हैं तो पहले हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना होगा, यीशु मसीह को अपना राजा उद्धारकर्ता मानना होगा, अपने गुनाहों से फिर कर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा पिता के साथ मेल मिलाप है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता तक पहुंच सकते हैं, वो रिश्ते में आ सकते हैं, जिस रिश्ते के बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता के साथ रिश्ता है और मैं वो रिश्ता तुम्हारे साथ चाहता हूं। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।